हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर सालों पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग मैथ पढ़े रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसके पहले हमारी 6 क्लास हो चुकी है, आज हमारी 7वीं क्लास है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 61, यदि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में ए प्लस सी माइनस बी ब्रैकेट बंद बराबर 6:5:7, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर है। तो देखिए, ए प्लस बी माइनस सी अनुपात बी प्लस सी माइनस ए अनुपात ए प्लस सी माइनस बी बराबर में 6:5:7। ठीक। ठीक है, पहले इन दोनों को देखिए, इन दोनों से कंपैरिजन करिए। ठीक। इसको सवाल को लगाने का तरीका यही है। तो देखिए, माइनस का सी से प्लस का सी कट जाएगा, माइनस के ए से प्लस का ए कट जाएगा, ये प्लस का बी तो 2b बचेगा। देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अनुपात भी शुरू पहले का दोनों का कंपैरिजन करेंगे। 6×5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 तो b बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 11/2। तो b का मान 11/2 आ गया। उसी तरह देखिए, फिर लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए अनुपात ए प्लस सी माइनस बी बराबर 6:5:7। देखिए, पहले इन दोनों का कंपैरिजन किए, अब इन दोनों करते हैं। देखिए, माइनस का ए से प्लस का ए कट जाएगा। ठीक। प्लस का बी से माइनस का बी कट जाएगा, ये प्लस का सी और प्लस का 2c। सेकेंड वाला और थर्ड वाला को कंपैरिजन किए तो सेकेंड और थर्ड वाला जोड़ लीजिए, 5 और 7 12। तो c बराबर क्या आ जाएगा? 12/2। 2 से कटेगा 12, 6 बार में, तो c बराबर कितना आ गया? 6, यानी c का मान आ गया 6। उसी तरह देखिए देखिए पहले क्या किए हैं? पहले फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन किए हैं, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन किए हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे? पहले लिख लेते हैं एक ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस सी अनुपात बी प्लस सी माइनस ए अनुपात ए प्लस सी माइनस बी बराबर 6:5:7। ठीक। देखिए, पहले वाले में क्या कहते हैं? फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन, दूसरे वाले में सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन, अब तीसरे वाले में क्या करेंगे? फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन। तो देखिए, प्लस का ए से सॉरी नहीं, ए नहीं, ए का तो मान हमें निकालना है, तो ए तो कटेगा नहीं। देखिए, माइनस का सी से प्लस का सी कट जाएगा, प्लस के बी से माइनस का बी कट जाएगा, क्या बचेगा? प्लस का ए और प्लस का 2a। देखिए, फर्स्ट और थर्ड वाला, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। तो ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 13/2, यानी ए का मान आ गया 13/2, बी का मान आ गया 11/2, सी का मान आ गया 6। तो आइए अनुपात में रख देते हैं। 1/a, ए का मान कितना है? देखिए, ए का मान है कितना? 13/2, तो 13/2। देखिए, 2 जाके ऊपर गुणा कर देगा, तो लिखेंगे 1 × 2 बराबर 13, तो 2 एकम 2/13, यानी अभी किसका मान है? ए का अनुपात आया है। ए का अनुपात कितना है? 2/13। उसी तरह बी का अनुपात निकालेंगे, सब अलग अलग निकाल लेते हैं। बी का अनुपात, तो देखिए बी का अनुपात कितना है? 11/, देखिए 1/b है, बी का मान निकालना है, तो 1/b। बी का अनुपात कितना है? 11/2, तो लिखेंगे 11/2। ये 2 जाके ऊपर क्या करेगा? गुणा करेगा, तो 1 × 2/11, तो 2 में 1 से गुणा तो 2/11, यानी बी का मान कितना आ गया? 2/11। ए का मान कितना आ गया? 2/13। ठीक। अब सी का मान निकालना है, तो तो 1/c, सी का मान निकालना है, तो सी बराबर 1/c। सी का मान कितना है? 6, तो लिखेंगे 6। देखिए, ए का मान भी पता चल गया, बी का मान भी पता चल गया, और सी का भी मान पता चल गया। ए का मान कितना है? 2/13 अनुपात
बी का मान कितना है 2/11 अनुपात सी का मान कितना है 1/6। तो देखिए अब आपको तीनों का अनुपात निकालना है। तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए 13 और 11 का लेंगे लसा, फिर उसके बाद 6 का लेंगे। तो देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो देखिए इसी की क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर आपको इसका निकालना है तो क्या करेंगे 13 और 11 का लेंगे लसा, फिर उसके बाद 6 का। देखिए 13 गुणे 11 गुणे 6 करिए, 13 गुणे 11 गुणे 6, 13 को 3 80 बचा एक, 13 और 1 14, 143 गुणे 6 करिए, 6×3 18 को 8 हासिल है, 6×4 = 24, 1 25 को 5 हासिल 2, 6×6 = 2 8, 858 लसा आएगा तीनों का। 858 तो गुणे 858 करिए, 858 गुणे में 858 गुणे में 858 काट दीजिए 13 से, 13×6 = 78, कितना बचेगा 7×78, ये भी 13×6 = 78 हो जाएगा। फिर 11 से 11 से 77, कितना बचेगा 8, 11×8 = 88 हो जाएगा। फिर उसी तरह 6 का 6 2 25, 6 चौको 24, 6 3 18। तो देखिए 66 दूना के 132, तो 132 अनुपात 78 दूना के 2 8 16 6 2 7 14 और 1 15, 156, 143 से कम 143। हमारा उत्तर आ जाएगा 132 अनुपात 156 अनुपात 143। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 132 156 143। 132 गलत, 132 156 143। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीजीएल लेवल का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। देखिए दिया यदि a + b - c अनुपात b + c - a अनुपात c + a - b बराबर 9:8:7 हो तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान ज्ञात है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 61 किए थे उसी का हूबहू क्वेश्चन यही है। तो आइए करते हैं। देखिए दिया a + b - c अनुपात b + c - a अनुपात c + a - b बराबर 9:8:7। ठीक, देखिए पहले इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट और सेकेंड का। तो देखिए प्लस के ए से माइनस ए कट जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस सी से प्लस का सी कट जाएगा, क्या बचेगा 2b। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड का जोड़े हैं, तब फर्स्ट और सेकेंड का अनुपात भी जोड़ेंगे 9 8 17, तो 17 तो b बराबर क्या निकल के आएगा 17/2, b का मान 17/2। फिर उसी तरह a + b - c अनुपात b + c - a अनुपात c + a - b बराबर 9:8:7। ठीक, देखिए पहले फर्स्ट सेकेंड का कंपैरिजन किया, अब सेकेंड और थर्ड का करेंगे। ठीक, देखिए प्लस के बी से माइनस के बी कट जाएगा, माइनस के से प्लस का ए कट जाएगा, बचेगा सी और सी 2c। सेकेंड और थर्ड का कंपैरिजन किए तो अनुपात में भी 8 और 7 है, 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो सी बराबर आ जाएगा 15/2। ठीक, आइए आगे आगे चलते हैं। देखिए फिर लिखेंगे a + b - c अनुपात b + c - a अनुपात c + a - b बराबर 9:8:7। ठीक, देखिए पहले फर्स्ट और सेकेंड का किए कंपेरिजन, फिर इसके बाद सेकेंड और थर्ड का किए कंपेरिजन, अब फर्स्ट और थर्ड का करेंगे। ठीक, देखिए प्लस का बी से माइनस का बी कट जाएगा, प्लस का सी से माइनस का सी से प्लस का सी कट जाएगा, बचेगा क्या 2a। देखिए फर्स्ट और थर्ड का, तो फर्स्ट 9 और थर्ड 7, 9 7 16, तो a बराबर आ जाएगा 16/2, 2 से कटे 16 8 बार, तो a बराबर क्या निकल के आएगा 8। ठीक, देखिए क्या आपसे पूछा था 1/a, 1/a यानी a बराबर 1/a, a का मान कितना है 8, तो 8 लिखेंगे अनुपात। फिर उसी तरह पहले सबका निकाल लीजिए, आप b बराबर निकालेंगे, तो b बराबर क्या है 1/b, b का मान कितना है b का मान है 17/2, तो लिखेंगे 17/2।
ये 2 जाके ऊपर क्या करेगा, गुणा कर देगा, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा और बटे में 70 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में 70 हो जाएगा। उसी तरह सी का मान निकालेंगे, तो देखिए 1 बटे क्या है सी, सी का मान कितना है 15/2, 15/2, 2 जाके ऊपर गुणा कर देगा, तो 1 गुणे में 2 बटे में आ जाएगा 15, तो 2 एकम 2 बटे 15। ठीक, यानी सी का मान है 2/15, बी का मान है 2/17, ए का मान है 1/8। तो आइए कर लेते हैं, 1/8 अनुपात 2/17 अनुपात 2/15। देखिए 17, 15, 8। देखिए 15 और 8 में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो और 15, 17, 8 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा होगा। तो लिखेंगे पहले 17 गुणे 17/8 136 हो जाएगा, 8 गुणे 17 गुणे 15 का ले लेंगे एलसीएम, तो इन तीनों का गुणा कर दिए 17/8 136, फिर गुणे 15, 15 छक्का 90 का 0 80 9, 15 ते 45 9, 45 5 50, 4 चौवन को 4 80, 5 15 15 5 20, यानी इन तीनों का लसा हो जाएगा 2040। तो गुणा करेंगे 2040 में, तो 1/8 यहाँ पे लिख रहे हैं, 1/8 गुणे 2040 अनुपात 2/17, 2/17 गुणे 2040, फिर गुणे 2040, 8 से गुणा कर, 8 दूना के 16, कितना हो जाएगा 4 44, 8 पचे 40, फिर 4 0, 8 पचे 40। उसी तरह 7 से 7 दूना के 14, 6 64, 7 नौ 7 दूना के 14, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 7 9 63, 7 9 63, ये 2/7, 2/7 नहीं 2/17 रहेगा। देखिए बी का मान कितना रहेगा, 2/17 में 7 लिखा था, तो 17 से काटिए, 17 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 बचे 34, 17 दूना के 34 से 0 तो 0 रहेगा। उसी तरह 15 एकम 15, 5 54, 15 थे 45, 15 छक्का 90, तो 255 का गुणा 1 में होगा तो 255 आएगा, अनुपात है 120 का गुणा 2 में 240 आएगा, अनुपात है 136 का गुणा 2 में होगा तो 272 आ जाएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए 255 अनुपात 240 अनुपात 272, 255 अनुपात 240 अनुपात 272, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो देखिए जब आपको अनुपात निकालना हो तो ऐसे पहले फर्स्ट सेकंड का कंपैरिजन करेंगे, फिर सेकंड थर्ड का कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड और फर्स्ट का कंपैरिजन करेंगे, फिर ऐसे करके फिर आपको सबको पारी पारा निकाल लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। देखिए दिया है, यदि ए कामा बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्या है कि एक ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद अनुपात है एक ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद अनुपात है एक ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 अनुपात 61 अनुपात 45 हो, तो एक ब्रैकेट बी माइनस ए अनुपात एक ब्रैकेट में सी माइनस बी अनुपात है एक ब्रैकेट में सी माइनस ए बराबर क्या होगा। तो आइए करते हैं। देखिए दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात है एक ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात है एक ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में 34 अनुपात 61 अनुपात 45। ठीक, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। देखिए तीनों, फिर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है बी स्क्वायर यहाँ पे है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी सी स्क्वायर है यहाँ पर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर। देखिए आपस में तीनों को जोड़ लिए, तो यहाँ पर जोड़िए 5 1 6 6 4 10 को 0 हाथ से बचा 1, 6 4 10 10 3 13 14 140 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी दो यहाँ पर भी दो यहाँ पर भी दो, तो दो क्या होगा कॉमन, 2 से 2 कटेगा तो ए स्क्वायर प्लस 2 से 2 कटेगा तो बी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कटेगा तो सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर बराबर में 140, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 140 बटे में
2, तो 2 से 140 कटेगा 70 बार में। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 70। ठीक, अब देखिए हमें खाली पड़ा, हमें ए का मान निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है। तो देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है, देखिए बीच वाला है तो 61 है, तो लिखेंगे 61, 61 है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। तो आइए देखो करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 61 बराबर में 70, तो ए स्क्वायर बराबर में 70 माइनस 61 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 70 में से 61 हो जाएगा 9, ए बराबर आ जाएगा √9, तो ए बराबर निकल के आ जाएगा 3। तो ए का मान कितना निकल के आया, 3 आया। ठीक है, अब बी का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर का मान कितना आया था, 70 आया था। कितना आया था, 70। हम ए का मान निकालेंगे, अब निकालेंगे बी का मान। तो देखें ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान यहाँ लास्ट वाला 45 है, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान है 45, तो ये बचा बी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 45 बराबर में 70, तो बी स्क्वायर बराबर में 70 प्लस 45 इधर आ जाएगा तो माइनस का 45, तो बी स्क्वायर बराबर में 10 से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना 6, 6 में से 4 गया 2, तो बी बराबर में आ जाएगा √25, बी बराबर आ जाएगा कल इस बार आएगा तो 5, बी का मान आ गया 5। उसी तरह देखिए ए का निकल गया, बी का निकल गया, अब सी का निकालिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, 70 है। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो देखिए शुरू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका अनुपात है 34, तो लिखेंगे 34 प्लस सी स्क्वायर बराबर में 70, 34 प्लस को जाएगा तो माइनस है, तो सी स्क्वायर बराबर 70 माइनस के 34, तो सी स्क्वायर बराबर 10 और 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 36, तो सी बराबर आ जाएगा करौड़ी में 36। अब देखिए सी बराबर लिखेंगे, सी बराबर बाहर निकल के आ जाएगा 6, क्या निकलेगा 6 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ए का मान पता चल गया, बी का मान भी पता चल, सी का मान क्या पूछा है, बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो देखिए एक ब्रैकेट में बी माइनस ए अनुपात एक ब्रैकेट में सी माइनस बी अनुपात एक ब्रैकेट में सी माइनस ए। ठीक, तो देखिए बी का मान कितना है 5, तो लिखेंगे 5 माइनस ए का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3, फिर अनुपात फिर सी का मान कितना है 6, तो लिखेंगे 6, बी का मान कितना है 5, तो लिखेंगे 5, सी का मान है 6 माइनस ए का मान है 3, तो देखिए 5 में से 3 गया 2 अनुपात 6 में से 5 गया 1 अनुपात 6 में से 3 गया 3, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। एसएससी सीजीएल मेंस 29 फरवरी 2020 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। बहुत बेहतरीन सवाल था ये आपका, सबसे ये है आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते 64। आइए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। दिया यदि एक ब्रैकेट 2ab माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में 6a स्क्वायर माइनस ए बी बराबर में 1:6, तो एक ब्रैकेट a प्लस बी अनुपात एक ब्रैकेट a माइनस बी किसके बराबर है। तो आइए करते हैं। देखिए 2ab माइनस बी स्क्वायर को बटे में लिखेंगे 6a स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1:6 को लिखेंगे 1/6, तो 6 का गुणा ऊपर करेंगे और 1 का गुणा नीचे करेंगे। देखिए 6 का गुणा 2 6 दूना के 12ab। ठीक, अब माइनस है तो माइनस रहेगा, अच्छा का गुणा बी स्क्वायर तो 6b स्क्वायर हो जाएगा। 1 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो उतना ही आएगा 6a स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए 12ab इधर ये माइनस का ए बी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12ab प्लस का ए बी, ठीक, माइनस के 6b स्क्वायर बराबर में 6a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 12ab और ए बी कितना हो जाएगा 13ab माइनस 6b स्क्वायर बराबर में 6a स्क्वायर। अब देखिए अब इधर
देखिए 13ab प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का, माइनस 6b स्क्वायर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। देखिए अब मैं 6 स्क्वायर का यहीं पर लिखता हूँ, ये नहीं कि इधर मैं उठा के लेके आ रहा हूँ, बस मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। 6a स्क्वायर देखिए 13b प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 13ab हो जाएगा। अब माइनस का 6b स्क्वायर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6b स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का मतलब तो आपका दो दो मान निकलेगा। तो देखिए आप ये जो है माइनस का 13b इसका आप सब फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने पे माइनस का 13 है और गुणा करने पे 6 स्क्वायर और 6b स्क्वायर का यानी 6×6 = 36, यानी जोड़ने घटाने पे माइनस का 13 है और गुणा करने पे 36 है। तो आइए करते हैं। तो देखिए 6a स्क्वायर माइनस, देखिए आप 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 9 और 4 13, 9 चौक को 36, देखिए गुणा करने पर 9 चौक को 36 और 9 4 13, तो ये माइनस का 13b को लिख सकते हैं माइनस का 9ab, ठीक, फिर माइनस के 4ab प्लस का 6b स्क्वायर बराबर में 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3a कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ तो हम लोग 3a कॉमन ले लेंगे। 3 से 6 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, a से a काटेंगे a स्क्वायर तो a बचेगा, ठीक, ये माइनस तो माइनस लगेगा। 3 से काटेंगे 9, 3 तरीके 9 हो जाएगा, a से 1 कट जाएगा तो बचेगा b, ठीक। उसी तरह देखिए ये माइनस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2, तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा। और देखिए 1 मिनट, माइनस का 2 तो कॉमन आएगा, यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, तो b भी कॉमन आएगा, ठीक। अब देखिए 2 से 4 काटेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए b से b कट जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक। अब देखिए नहीं माइनस से भाग देंगे प्लस में तो माइनस ही आएगा, ठीक। अब देखिए 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 3 6 हो जाएगा, b से b भाग देंगे तो b आ जाएगा, बराबर में रहेगा 0। देखिए आप इन दोनों में से 8 निकालेंगे तो 2a माइनस का 3b एक ब्रैकेट में, फिर 3a माइनस का 2b बराबर में 0। देखिए अब आप इसके बराबर लिख सकते हैं 2a माइनस का 3b बराबर में 0। देखिए माइनस का 3b माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का, तो 2a बराबर में 3b हो जाएगा। a बटे b को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको बराबर में रखेंगे 3a माइनस 2b, 3a माइनस का 2b बराबर 0, ये माइनस का 2b माइनस के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3a बराबर में 2b हो जाएगा। तो a बटे में b को हम लिखेंगे 2/3, यानी a का अनुपात 2 और b का अनुपात 3। तो आइए करते हैं, देखिए क्या पूछा है, एक ब्रैकेट a प्लस b अनुपात a माइनस b। पहले इस वाले से करते हैं। तो देखिए a का मान दिया 3 प्लस b का मान है 2 अनुपात a का मान है 3 माइनस b का मान है 2, ठीक। इस वाले से भी करते हैं a प्लस b अनुपात a माइनस b। तो देखिए a का मान है 2 और b का मान है 3 अनुपात a का मान है 2 और माइनस b का मान है 3। तो देखिए 3 2 5 अनुपात 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, 5 अनुपात 1। देखिए 2 3 5 अनुपात 2 में से 3 गया माइनस का 1। अब देखिए 5 को हम अनुपात भी लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं, तो 5/1, 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 आएगा, क्या आएगा 5। उसी तरह 5 अनुपात 1 को हम लोग 5/-1 लिख सकते हैं, 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 बार तो जाएगा लेकिन माइनस है 5, हमारा उत्तर आ जाएगा एक, तो एक प्लस का 5 आएगा और एक माइनस का 5 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस का 5 और प्लस का 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। देखिए CDS 2021 सेकेंड में पूछा गया सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यदि 4a प्लस 7b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 4c माइनस 7d एक ब्रैकेट में बराबर में, एक ब्रैकेट में 4a माइनस 7b ब्रैकेट बंद और एक ब्रैकेट में 4c प्लस 7d है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए
4a+7b, 4a+7b एक ब्रैकेट में है, ठीक। उसी तरह 4c-7d बराबर में 4a-7b ब्रैकेट बंद। उसी तरह 4c+7d, सॉरी डी है। देखिए 4a+7b 4a-7b है, हम लोग 4a+7b लिखेंगे। अब देखिए ये 4a-7b गुणा में बराबर साइन से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो 4a-7b बराबर उधर क्या दिया है 4c+7d। अब देखिए 4c-7d गुणा में बराबर साइन से उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4c-7d, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए सी एन डी लगा दीजिए, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देंगे। तो देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो कैसे लगता है, जब दोनों संख्या नीचे और ऊपर सेम हो तो इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 4×4=8, ये हो जाएगा। देखिए ये प्लस का 7 भी से माइनस का 7 भी कट जाएगा, ठीक। जब आप ऊपर वाले में से अगर नीचे वाले को ऊपर वाले में से जब नीचे वाले जब घटाएंगे तो प्लस का 7 भी में से माइनस का 7 भी घट जाएगा, तो कट जाएगा। आप देखिए जब आप जब आप ऊपर वाले में से जब नीचे वाले को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 4 से प्लस का 4 से कट जाएगा, तो ये 7×7 = 14b हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 14b बराबर में। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो देखिए प्लस का 7d से बड़ी ऊपर वाले में से नीचे वाला जब घटेगा तो ये प्लस का 7d से माइनस का 7d कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4×4=8c आ जाएगा। उसी तरह जब ऊपर वाले में से जब नीचे वाले जब घटाएंगे तो माइनस का 4c में से प्लस का 4c कट जाएगा, और इस 7d और ये माइनस रहेगा तो प्लस का भी हो जाएगा, तो 7d और 7d कितना हो जाएगा 14d हो जाएगा। तो देखिए 8/14 से 8/14 कट गया, तो हम लोग कह सकते हैं a/b बराबर c/d। ये हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, a/b बराबर c/d, a/b बराबर c/d। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। CDS 2019 फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। देखिए दिया है a³ + b³ अनुपात a³ - b³ बराबर 185 अनुपात 158 है, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो देखिए a³ + b³ अनुपात a³ - b³ बराबर में दिया है 185 अनुपात 158, ठीक। तो देखिए a³ + b³ हम लोग a³ - b³ हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं, a³ - b³ 185 अनुपात 158 को हम लोग बटे में 158 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी a³ + b³ और a³ - b³ बस साइन चेंज है, तो इसमें भी हम लोग सी एन डी लगा दें, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए प्लस का b से माइनस का b ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2a³ और a³ 2a³ बचेगा, क्या बचेगा 2a³ जोड़ दिए। अब देखिए उसी तरह एक बार अभी इसको जोड़े हैं तो इस वाले को आप घटाएंगे, तो a³ में से प्लस का a³ था माइनस रहेगा, तो प्लस का a³ से माइनस a³ कट जाएगा, और जो माइनस का b³ है इसको अब ये प्लस b³ हो जाए, तो एक प्लस b³ और एक प्लस b³ दो b³ हो जाएगा, 2b³ हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी पहले एक बार जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 13 को 3 हासिल 1, 8 5 13 1 14, 14 को 4 हासिल 1, 1 1 2 1 343। अब देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 से 5 गया 2। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा a³ बटे में b³ बराबर में 343 बटे में 27। देखिए अब इधर क्या आ जाएगा a/b, अब ये क्यूब रूट इस पर चढ़ जाएगा, तो a/b आ जाएगा क्यूब रूट 343 बटे 27, ठीक। तो a/b बराबर 343 बाहर निकल के आएगा 7 और 27 बाहर निकल के आएगा 3, तो a का अनुपात आ गया 7 और b का अनुपात आ गया 3, तो क्या पूछा a अनुपात b, तो 7:3। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। RRB NTPC 18 जनवरी 2021 में
पूछा गया सवाल था। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, क्वेश्चन नंबर 66 तक। कल से टाइप टू स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।